एक माँ अपनी 12 साल की बेटी को कहती है कि यहीं पे रहना, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करके अभी ला रही हूँ। उसके बाद वो जैसे ही जाती है, लेकिन अब कुछ समय लग जाता है। उसके बाद जैसे ही अब घर पे आती है, लेकिन वो लड़की अब मिलती नहीं है। उसके बाद वो इधर उधर देखती रहती है, लेकिन अब वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। उसके बाद जैसे ही वो जंगल की तरफ जाती है, अब हॉस्टल के पीछे देखती है। अब वहीं पे एकदम से अब वो लड़की अब वहाँ पे बेसुध पड़ी होती है, और वो अब उसका लहूलुहान हालत में अब वो 12 साल की लड़की अब उसको मिलती है। तो फिर एकदम से वो चीखती है और एकदम उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाती है कि ये सब क्या हो गया। उसके बाद वो उसको उठाती है और सीधा मेडिकल लेके जाती है, और फिर अब वो पुलिस में मामला दर्ज कराती है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भरतपुर, और इसी भरतपुर जिले में एक थाना लगता है रुदावल। दरअसल इसी रुदावल थाने में एक गरीब परिवार रहता था। आजकल जो राजस्थान के हालात है, अब काफ़ी बारिश होने के कारण अब कई शहरों में अब पानी भराव और जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात, या फिर चाहे छोटे गांव या फिर बस्ती हो। अब एक झोपड़ी में गरीब परिवार रहता था। उसके बाद जैसे ही बारिश आती है, अब पानी भरता है, और फिर पानी अब वहाँ उसकी झोपड़ी तक आ जाता है। उसके बाद जैसे ही पानी भरता है, तो फिर वहाँ से वो अपना सामान उठाते और एक सुरक्षित जगह देखते हैं। लेकिन वो देखते कि ऐसी जगह हो ताकि अब तीसरी जगह न बदलनी पड़े, क्योंकि यहाँ पानी भरने से अब फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। लेकिन वो अब ये सोचते कि दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट ना करनी पड़े। तो उसी हिसाब से अब ऊंचाई पे एक रोड का किनारा देखते हैं, और उसी पे एक थोड़ी सी जगह होती है, और वहीं पे अपना अब वो झोपड़ी का डेरा डाल लेते हैं। वहीं पे अब अपना टाइम बिताते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अब उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी हिसाब से अब वो उसकी माँ जैसे ही कहीं पे जाती थी, और फिर अपना खाने के लिए व्यवस्था करके लेके आती थी। लेकिन अब उसके घर में जैसे ही वो लड़की थी जिसकी उम्र 12 साल होती है, अब वो उस झोपड़ी में रहती थी। तब तक माँ आती थी तो फिर कुछ खाने के लिए लेके आती थी। उसके बाद अब फिर एक दिन अब उसकी माँ जो कहती है कि तुम यहीं पे रहना, मैं कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके ला रही हूँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है। अब सुबह खाना बनाती है और फिर खुद खाती है। उस लड़की को खिलाने के बाद अब वो घर से सारा काम करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो कहती है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं 11 से 12 बजे तक वापस आ जाऊँगी। उसके बाद अब वो लड़की वहीं पे रहती है, और उसकी माँ वहाँ से अब कुछ खाने के लिए लेके आती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद अब लड़की अकेली रहती है। अब वो घर का काम भी कर लिया करती थी, जो भी कोई छोटा मोटा काम बचता था अब जो 12 साल की लड़की है वो करती है। उसके बाद अब वो अपनी माँ का इंतज़ार करती रहती है। अब उसी झोपड़ी में गरीब परिवार होता है, अपना जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से भरण पोषण कर रहा था। उसके बाद अब जैसे ही लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, अब उसकी माँ अब उसी झोपड़ी में आ जाती है। लेकिन वहाँ पे लड़की देखती है कि लड़की है ही नहीं। उसके बाद वो आवाज़ लगाती है। वो सोचती है इधर उधर यहीं पे होगी, लेकिन उसको कहीं नहीं दिखती। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं होता। अब वहाँ पे अपने खाने का सामान रखती है। अब उसको टेंशन होती है आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, लेकिन वो अब इधर से उधर घूमती रहती है। उसके बाद वो अब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करती है। उसके बाद अब धीरे धीरे देखते देखते एक हॉस्टल होता है, उसके पीछे झाड़ियों में इधर देखती रहती है। उसके बाद अब जैसे ही उस महिला की उस लड़की पे नज़र पड़ती है, अब देखती है वो उसी की लड़की होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है, अब लहूलुहान हालत में। उसके बाद उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो चीखती चिल्लाती है और मदद मांगती है। उसके बाद उस लड़की को वहाँ से उठाती है और सीधा अब मेडिकल लेके जाती है। मेडिकल ले जाने के बाद उसका उपचार कराती है। उसके बाद अब महिला रुदावल थाने में जा करके तहरीर देती है, और वो बताती है मेरी बेटी के साथ अब कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब फिर पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर आगे की तफ्तीश करती है। लेकिन लड़की बताती है कि जैसे ही आप यहाँ से घर से अब निकले, मैं वहीं पे थी, तभी दो अब लड़के आते हैं। लेकिन वहाँ पे अब बाइक रोकते हैं, और बाइक रोकने के बाद अब इधर उधर देखते हैं, और फिर वो दोनों लड़के अब देखते हैं इसी झोपड़ी में एक 12 साल की लड़की अकेली है। लेकिन वहाँ पे कोई मिलता नहीं, तभी उसकी तरफ देखते रहते हैं, और फिर उसको ज़बरदस्ती उस बाइक पे बिठाने की कोशिश करती है। लेकिन लड़की विरोध करती है। उसके बाद फिर उसको जबरन उस बाइक पे बिठाते हैं, और हॉस्टल के जो पीछे की जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। उसके बाद जैसे ही झाड़ियों में एक लड़का वहाँ पे देखता रहता है, उसके बाद अब एक लड़का पहरा देता है और दूसरा लड़का उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है।
लेकिन लड़की अब वो चीखती चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन उन लड़कों का दिल नहीं पसीता। उसके बाद उस लड़की के साथ उद्रिंदगी करते हैं और रेप करते रहते हैं। लेकिन वो एक लड़का उसके साथ रेप करता है और दूसरा उसकी अब रखवाली करता है। उसके बाद अब लड़की जैसे ही वहाँ पे अब लहूलुहान हालत में होती है, लेकिन वो लड़के दोनों बाइक पे फरार हो जाते हैं। उसी दौरान अब लड़की अब इस हालत में नहीं होती कि वो उठ के चल सके, लेकिन वो अब इधर से उधर अब टहलते घिसटते अब जैसे ही अब अपनी झोपड़ी की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। उसको पता था कि मेरी माँ अब कुछ खाने के लिए जो गई थी वो आने वाली होगी, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि मेरी ये हालत है और मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद वो काफ़ी दूर तक तो अपनी कोहनियों की बल चलती है। उसके बाद फिर वो एकदम से बेहोश हो जाती, गिर जाती है। उसके बाद उसकी माँ आती है, झोपड़ी में लड़की नहीं मिलती। तभी उसको अब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और फिर वो आवाज़ें उसके कान में तो गिर रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के या आवाज़ मार के उससे मदद मांग सके। उसके बाद उसकी माँ की जैसे ही नज़र पड़ती है, अब जैसे ही हॉस्टल के पीछे अब जाके देखती झाड़ियों में अब वहाँ पे लड़की तभी मिलती है और फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाके इसका उपचार कराती है। उसके बाद अब फिर पुलिस में मामला जाता है। लेकिन जिस तरह से अब दो लड़कों का ऐसा हौसला बुलंद होता है, अब वहीं पे अब झोपड़ी में अकेली लड़की होती है, उसी के साथ रोक करके बाइक उसको जबरन उसका अपहरण करते हैं और फिर वहीं पे पास की झाड़ियों में ले जाके उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं नरेंद्र सिंह, अब ये बताते हैं कि जैसे ही महिला ने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया, इस लड़की को उठा करके दो लड़के पीछे ले गए। एक रखवाली करता रहा और एक ने रेप किया। उसके बाद अब गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन आगे की कार्रवाई अभी फ़िलहाल चल रही है। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।